अगर तुम देखो कि काली रेत के छोटे छोटे ढेले अचानक हवा में उठ रहे हैं और ऐसा हर पत्थर के नीचे हो रहा है, तो समझ लो कि तुमने प्रकृति का एक और अनोखा निर्माण देख लिया है। ये रेत के ढेर इन छोटे जीवों के लिए किसी लग्जरी घर से कम नहीं होते। आमतौर पर ये दिखाई नहीं देते क्योंकि ये बहुत रहस्यमय होते हैं। ये सिर्फ एक खास पेड़ नामाक्वा क्षेत्र के पेड़ों के पास रहते हैं और रात में ही बाहर निकलते हैं। ये जीव बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ 3 मिलीमीटर लंबे, लेकिन जो काम करते हैं वो हैरान करने वाला होता है। उनका बनाया हुआ जाल कई मीटर लंबा हो सकता है। ये रेत का ढेर सिर्फ घर नहीं बल्कि शिकार पकड़ने का हथियार भी है। ये अपने ढेर से एक पतला धागा जाल निकालते हैं और उसे जमीन से जोड़ देते हैं, कुछ कुछ फिशिंग लाइन जैसा। इनका शिकार भी बहुत खास है। ये सिर्फ चींटियों को पकड़ते हैं। चींटियां समझदार होती हैं, जाल देखकर बच जाती हैं, लेकिन अगर गलती से टकरा जाएं तो फंस जाती है। जैसे ही चींटी छटपटाती है, ये जीव कंपन महसूस करता है और धीरे धीरे उसे खींच लेता है, फिर उसे लपेट कर खा जाता है। ये तरीका बिल्कुल मछली पकड़ने जैसा लगता है। सच में कमाल की तकनीक। अब बात उस पेड़ की। ये पेड़ चट्टानों के बीच उगता है और बहुत सख्त परिस्थितियों में जीता है। इसकी पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं जो असल में परजीवी कीड़े होते हैं। ये कीड़े पेड़ का रस पीते हैं, लेकिन बदले में मीठा तरल भी छोड़ते हैं। इस मीठे रस के कारण चींटियां इनकी सुरक्षा गार्ड बन जाती है। कोई और इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस पेड़ के फल बहुत छोटे होते हैं, लगभग 8 मिलीमीटर के। कुछ कुछ अंजीर, फिजी जैसे। हर फल के अंदर फूल छिपे होते हैं। जब ये पकते हैं तो मीठे बन जाते हैं और कई जानवर इन्हें खाना पसंद करते हैं। लेकिन इन फलों का असली राज है उनका परागण, पॉलिनेशन। एक खास मादा कीड़ा फिग वास्प जैसा फल के अंदर एक छोटे छेद से घुसती है। अंदर जाते समय उसके पंख टूट जाते हैं, फिर वो वहीं अंडे देती है। इसी प्रक्रिया में फल का परागण भी हो जाता है, यानी पेड़ और कीड़ा दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह सहजीवन म्यूचुअलिज्म का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन हर जगह कुछ धोखेबाज भी होते हैं। कुछ कीड़े दूसरों के शरीर में अपने अंडे डाल देते हैं, जैसे परजीवी। तभी एक पक्षी आता है जो इन बुरे कीड़ों को खा जाता है और संतुलन बनाए रखता है। आगे एक कीड़े की कहानी आती है। वो लकड़ी पर लगातार टकटक करता है, जैसे ढोल बजा रहा हो। असल में वो साथी ढूंढ रहा होता है। कभी कोई जवाब नहीं मिलता, कभी गलत जवाब मिल जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। हर दिन कोशिश करता रहता है। आखिरकार एक दिन उसे सही साथी मिल जाता है और बिना ज्यादा औपचारिकता के दोनों का मिलन हो जाता है। अब बारी है एक और कीड़े की। ये अपने बच्चों के लिए जमीन में सुरंग बनाता है। वो मिट्टी को मुंह और पैरों से निकालकर एक बिल बनाता है और अंदर एक मोटा कीड़ा रखता है ताकि बच्चे निकलते ही खाना मिल जाए। फिर माँ उस बिल को पत्थरों और मिट्टी से बंद कर देती है ताकि कोई दुश्मन अंदर न जा सके। कभी कभी वो इतनी अच्छी तरह छुपा देती है कि खुद भी भूल जाती है कि बिल कहाँ है। अंत में उसी इलाके में एक नया पौधा उगता है। उसका भविष्य क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस कठिन जमीन में भी हर जीव जीने की पूरी कोशिश करता है। अगर वो पौधा अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखे तो एक दिन वो भी बड़ा पेड़ बनेगा और फिर कई जीव उस पर निर्भर होकर अपनी जिंदगी जिएंगे। यही प्रकृति का चक्र है, संघर्ष, सहयोग और जीवन का निरंतर आगे बढ़ना।